if sin a minus cos a is equals to root 3 minus 1 by 2, then the value of sin a into cos a is, यदि sin a minus cos a is equals to root 3 minus 1/2 है तो sin a into cos a का मान होगा। हेलो डियर्स, टॉपिक कंटिन्यू है ट्रिगोनोमेट्री और त्रिकोणमिति। प्रश्न है एसएससी एलडीसी 2015 से, एसएससी एलडीसी 2015 का है। ये इक्वेशन दिया है sin a माइनस कॉस a इक्वल्स टू रूट 3 माइनस 1/2। ये इक्वेशन दिया हुआ है, हमें निकालना है sin a इंटू कॉस a क्या होगा। ठीक है, sin a इंटू कॉस a का मान क्या होगा। इसको क्या है कि टू टाइप से सॉल्व कर सकते हो, एक शॉर्ट मेथड है, एक प्रोसेस है। सो दोनों टाइप से देख लो। तो पहले हम क्या करते हैं, प्रोसेस से बनाते हैं। ठीक है, प्रोसेस वाला मेथड क्या है, तो दोनों इजी है, दोनों में कोई डिफिकल्ट नहीं है। करना क्या है कि इसमें कुछ फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। ठीक है, सो इक्वेशन क्या दिया है, पहले इक्वेशन देखते हैं। sin a माइनस कॉस a इक्वल्स टू रूट 3 माइनस 1/2 है, यानी कि sin a माइनस कॉस a इज इक्वल्स टू रूट 3 माइनस 1/2। ये इक्वेशन दिया। हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहां होगा sin a माइनस cos a का होल स्क्वायर होगा इज इक्वल्स टू रूट 3 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर होगा। अब इसको देखो, sin a माइनस cos a का होल स्क्वायर ये किस फॉर्म में है, a माइनस b का होल स्क्वायर के फॉर्म में। और a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत बार बता चुके हम। a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला है a माइनस b का होल स्क्वायर के लिए। सो यहां से इसको तोड़ दो इसी फॉर्म में, यानी कि ये हो जाएगा a का स्क्वायर साइन a का स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर a और साइन स्क्वायर a प्लस b का कॉस स्क्वायर a, b के रूप में कॉस है तो कॉस स्क्वायर a माइनस 2ab, यानी कि 2 साइन a इंटू कॉस a होगा कि नहीं होगा, इज इक्वल्स टू। अब इधर वाला देखो, इधर वाला क्या करते हैं कि हम अलग अलग स्क्वायर के रूप में लिख देते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, इधर हो गया 2 का स्क्वायर होगा रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि ए भी ए माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में। तो यहां से रूट 3 का स्क्वायर माइनस प्लस 1 का स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 इंटू रूट 3 इंटू 1 बटे 2 का स्क्वायर 4 होगा। और फिर साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है। अब एक फॉर्मूला और है, ठीक है, फॉर्मूला ये सब याद रखना होगा। साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है इज इक्वल्स टू 1, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला पे हम पुट करेंगे इसको, इसका वैल्यू 1, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन a इंटू कॉस ए, साइन a इंटू कॉस ए इज इक्वल्स टू रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 रूट 3 बटे 4। इसको जोड़ देते हैं तो यहां से क्या होगा, 3 1 4, यानी कि 4 रूट 3 माइनस 4 रूट 3 4 माइनस 2 रूट 3 4 माइनस 2 रूट 3 बटे 4। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या है कि 1 माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल्स टू, हम क्या करते हैं इसको अलग अलग लिख देते हैं। तो 4 बटे 4 लिख सकते हैं माइनस 2 रूट 3 बटे 4 लिख सकते हैं। यहां से ये 4 4 कट गया, ये 2 दूनी 4। इक्वेशन में बचा क्या, और 1 माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल्स टू, यहां से 1 बचा, ठीक है, और यहां से बचा रूट 3 बटे 2, यही बचा। अब देखो दोनों तरफ 1 1 कट जाएगा, माइनस माइनस भी कट जाएगा। हमें क्या निकालना है, साइन ए इंटू कॉस ए निकालना है। ठीक है, तो यहां से 1 1 कट, हाँ साइन इंटू कॉस निकालना है, 1 1 ये कटेगा,
यहां से माइनस माइनस ये टर्म भी कटेगा, है ना। क्या बचा, 2 sin a इंटू कॉस ए इक्वल्स टू √3/2। क्या बचा, और 2 sin a इंटू कॉस ए इज इक्वल्स टू √3/2। यहां से ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो sin a इंटू कॉस ए इज इक्वल्स टू 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो √3/4। ये हो गया आंसर, है ना। क्या था कि इसमें हम सबसे पहले इस इक्वेशन को लिखे और दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए। स्क्वायर कर दिए तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, और क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। इसमें हम तोड़ दिए। अब देखो यहां से साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है 1 पुट कर दिए। इसको भी इधर वाला हम तोड़ दिए इसी फॉर्म में, ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में। कैलकुलेट किए टोटल, ठीक है। कैलकुलेट करने पे कितना आया, देखो 1 माइनस √3/2 और इधर 1 प्लस 2 sin a इंटू कॉस ए, 1 काट दिए, कितना बचा sin a इंटू कॉस ए इक्वल्स टू √3/4। दूसरा मेथड क्या है, इससे थोड़ा शॉर्ट है। दूसरा क्या है कि हम a का वैल्यू, यहाँ थीटा का वैल्यू हम 60 डिग्री पुट करते हैं। थीटा का वैल्यू हम 60 डिग्री पुट करते हैं। अगर ये इसके बराबर आएगा तो यहाँ पे 60 डिग्री पुट करके इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। सुनो, थीटा का वैल्यू यहाँ पे 60 डिग्री पुट करेंगे, पुट थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो अगर LHS इक्वल्स टू RHS होगा तो हम यहाँ पे थीटा का वैल्यू 60 डिग्री पुट करके इसका मान निकाल सकते हैं। देखो अगर हम पुट करेंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। क्या है, थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, यानी कि साइन 60, साइन क्या है, साइन ए माइनस कॉस ए, ये है ना। साइन 60 का वैल्यू साइन 60 माइनस कॉस 60, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2। सो √3/2 माइनस cos 60 का वैल्यू 1/2 इज इक्वल्स टू √3 माइनस 1/2, यानी किसके बराबर है, ये देखो √3 माइनस 1/2, यानी कि LHS इक्वल्स टू क्या है RHS। RHS दोनों बराबर है। तो हम क्या करते हैं, साइन ए इंटू कॉस ए की जगह, यानी कि यहाँ ए की जगह इसका मान 60 डिग्री अगर रख देंगे तो साइन 60 इंटू कॉस 60 इज इक्वल्स टू, साइन 60 इंटू कॉस 60 इज इक्वल्स टू कितना होगा, साइन 60 का वैल्यू √3/2 इंटू कॉस 60 का वैल्यू 1/2 इज इक्वल्स टू √3/4। √3/4 देखो आंसर दोनों में, दोनों कंडीशन में आंसर क्या है, वही है, सेम आ रहा है। यानी कि इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी। आप दोनों में से कोई भी मेथड लगा सकते हो, लेकिन ये मेथड भी जानना बहुत जरूरी है कि ये प्रोसेस है, कॉन्सेप्ट वाला मेथड है, ठीक है, ये जो बनाए हैं। और अगर ऐसे तो आप ये शॉर्ट मेथड भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये था टॉपिक, जय।